शेख सादी फरमाते हैं, मैं रूद बाल के जंगलों में खड़ा था तो एक आदमी चीते के ऊपर सवार था, हाथ में सांप का कोड़ा पकड़ा हुआ था कि मेरे करीब आके उसने ब्रेक लगाई ना जब तो मैं ठिठर गया, डर गया। तो वो मुस्कुरा के कहने लगे, वो साहिब जो चीते पे सवार थे, सादी डर गए हो? तो मैंने कहा बात ही डरने की है, तो चीते पे तुम सवार हो, हाथ में सांप का कोड़ा पकड़ा है। तो सादी फरमाते हैं, वो बुजुर्ग मुस्कुरा के बोले, सादी तू खुदा का हो जा, खुदा की खुदाई तेरी हो जाए, तू हो के तो देख उनका, फिर नौकर हो जाएगी सारी खुदाई तेरी। लेकिन हम जब जर के पीछे लग गए तो फिर गुलाम बन गए। ये दुनिया की मिसाल साए की तरह है, साए के पीछे भागोगे तो आगे भागेगा, साए के आगे भागोगे तो पीछे भागेगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने एक सुराख से बैल निकलते हुए देखा, निकलने के बाद फिर दोबारा उस छोटे से सुराख से वो घुसना चाहता है लेकिन वो घुस नहीं पाता। तो जिब्रील अमीन से पूछा, ये क्या माजरा है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस शख्स की मिसाल बयान की गई है जो जुबान से बड़ा बोल बोल बैठता है और फिर उसको वापस लेना चाहता है तो वो नहीं ले पाता। जो आप बोल दिया फिर वो वापस नहीं हो सकता। इसलिए बोलने से कबल सोच के बोलना चाहिए। ये बहुत सारे तीर जुबानों के, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो फट बोल देते, तो ये नहीं सोचते इससे किसी का दिल दुख जाएगा। और बाज़ लोगों के रवैये ये होते हैं कि सच्चा बंदा खरा होता है, कड़वा होता है, तो वो हमेशा ही कड़वे रहते हैं। ये कौन सी बात है? रसूलुल्लाह से बड़ा सच्चा कोई नहीं था, हुजूर से मीठा कोई नहीं था। तो ये क्या बात हुई कि ये ख्याल करके कि मैं सच्चा हूँ और कड़वा हूँ, हर वक्त जहर उगलते रहो, लोगों की इज्जतें उछालते रहो, लोगों की आबरूओं पे हमला करते रहो कि मैं सच्चा हूँ और सच्चा बंदा खड़ा होता है, बात कर देता है। अपनी गुफ्तगू को कंट्रोल में करो, किसी का दिल न तोड़ो, किसी के दिल को अजियत न पहुंचाओ, खल्के खुदा की बेहतरी का सोचो, खुद सहलो अपने ऊपर लेकिन किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जब नाराज होते थे तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे से सहाबा पहचानते थे कि हुजूर गुस्से में। कोशिश हुजूर की होती है कि कुछ ना कहा जाए, और अगर हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ कहना चाहते तो फिर आकर करीम अलैहिस्सलाम इज्तिमाई तौर पे कहते हैं कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ताकि उसको देखो। कई लोग भरे मजमे में एक शख्स को टारगेट करते हैं, ऐसा करने से उसकी इज्जत ही बाकी है। अल्लाह के महबूब ऐसा नहीं करते। जब किसी को कहना होता तो भरे मजमे में हुजूर कहने की बजाय हुजूर एक वैसे बात करते कि बाज़ लोग ऐसे करते हैं, बाज़ ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, और जिसका माजरा होता वो समझ जाता। तो ये कोई बात नहीं होती कि मैं खरा आदमी हूँ, मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं लोगों के दिल चीरता रहूँ, मैं लोगों के दिल पर हमलावर होता रहूँ, लोगों के जज्बात से खेलता रहूँ, लोगों को तकलीफ और आज़ार पहुँचाता रहूँ, और खल्के खुदा के लिए मैं तकलीफ का बायस बन जाऊँ सिर्फ इस बात पर कि मैं सच्चा हूँ। पहली बात यह है कि ये तेरा गुमान है कि तू सच्चा है और खरा नहीं, ये तो अल्लाह को पता है कौन कहाँ खड़ा है। इसलिए ये बात बहुत अहम है कि बोलने से कबल सोचना चाहिए, ऐसे ही जुबान से कोई बात नहीं निकाल देनी चाहिए। अरबी का एक शेर है कि जराहातुस्सनान लहू तयामुन वला यल्ताम मा जरहुल लिसान, कि जो जख्म नेज़ों के लगते हैं वो भर जाते हैं लेकिन जुबान के तीरों का जख्म कभी नहीं भरता, वो ताज़ा रहता है। इसलिए हमेशा सोचें अपनी ज़िंदगी में कि हमारी ज़ुबान से लगा हुआ तीर किसी को घायल तो नहीं कर रहा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मर भी जाते हैं लेकिन उनकी ज़ुबान से निकले हुए तीरों की जहर अफशानी ख़त्म नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे इख्तलाफ भी होता है लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा जुमला नहीं होता हमारी जानिब उनकी तरफ से आया हुआ जो हमें तकलीफ़ दे। इख्तलाफ अपनी जगह होता है लेकिन जब वो ख्याल में आते हैं, जब वो तसव्वुर में आते हैं तो नफ़रत के शरारे में फूटते, मोहब्बत ही फूटती है। इसलिए ऐसे बन जाओ कि लोग तुम्हें सोचें, तुम्हारा ख्याल किसी को आए तो साथ प्यार की खुशबू आने लग जाए, नफ़रत के शरारे ना फूटें कि कोई तुम्हारा ख्याल करे तो उसको तुम्हारी ज़ुबान के बरसते हुए तीर आने लग जाएं, तुम्हारी नफ़रत अंगेज़ बातें उनको सताने लग जाएं और वो तुम्हारे ख्याल से, तुम्हारे गुमान से, तुम्हारे तसव्वुर से वहशत खाने लग जाए। नहीं, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारो, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में करो, अपनी ज़ुबान को काबू में करो। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा